प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों के भौतिक गुण। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको एल्कोहलों के भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे। भौतिक गुण, भौतिक शब्द का क्या अर्थ है? भौतिक माने होता है बाहरी। बाहरी गुण अर्थात पदार्थ के वे गुण जिन्हें आप देख सकते हैं। जैसे कौन कौन से गुण भौतिक गुण कहलाते हैं? पदार्थ की अवस्था, रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, श्यानता, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, ये उस पदार्थ के प्रमुख भौतिक गुण कहलाते हैं। तो यहाँ हम एल्कोहलों के भौतिक गुणों की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले पहला है अवस्था, स्टेट। एल्कोहलों के भौतिक गुण, भौतिक गुणों में हम उसकी रंग, गंध, अवस्था, गलनांक, क्वथनांक के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है अवस्था। C1 से लेकर C11 तक के एल्कोहल रंगहीन द्रव है, रंगहीन द्रव है, रंगहीन द्रव। इसके आगे के सदस्य C1 से रंगहीन। एल्कोहलों के भौतिक गुणों में हम आपको अवस्था के बारे में बता रहे हैं। C1 से लेकर के C11 तक के एल्कोहल रंगहीन द्रव और C2 तथा उसके आगे के सदस्य रंगहीन ठोस है। नंबर दूसरा, इनकी विशेष प्रकार की एल्कोहलिक गंध होती है। गंध विशेष प्रकार की एल्कोहलिक गंध होती है। नंबर तीसरा है क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। एल्कोहलों के क्वथनांक समान अनुभार वाले अन्य यौगिक जैसे एल्कीन, एल्कीन, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्कीन, एल्किल हैलाइड, ईथर आदि की तुलना में अधिक होते हैं। इसका कारण यह है कि एल्कोहल में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होने के कारण साझेदारी का इलेक्ट्रॉन ग्रुप ऑक्सीजन की ओर खिंच जाता है, जिससे ऑक्सीजन पे थोड़ा सा ऋणावेश और हाइड्रोजन पे थोड़ा सा धनावेश आ जाता है। इस कारण एल्कोहल के बहुत से अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। अब आप फिर से इसे देखिए। हमने आपको बताया कि एल्कोहलों के क्वथनांक समान अनुभार वाले एल्कीन, एल्किल हैलाइड, ईथर आदि की तुलना में अधिक होते हैं।
इसका कारण यह है कि एल्कोहल में OH बंध में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होने के कारण साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन की ओर खिंच जाता है, इसलिए इस पे आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश आ जाता है। अब यह धनावेशित हाइड्रोजन दूसरे एल्कोहल अणु के ऋणावेशित ऑक्सीजन के साथ एक क्षीण बंध बना लेता है, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो इस प्रकार एल्कोहल के बहुत से अणु अंतर अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा परस्पर जुड़ जाते हैं। इस बंध को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए एल्कोहलों के क्वथनांक समान अणुभार वाले अन्य यौगिकों की तुलना में अधिक होते हैं। अगला भौतिक गुण है विलेयता। विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, आप जानते हो कि कार्बनिक यौगिक जल में अम्लीय और कार्बनिक विलायकों में विलेय है, परंतु एल्कोहल कार्बनिक यौगिक है फिर भी ये जल में घुलता है। इसका कारण क्या है, इसकी व्याख्या हम आपसे कर रहे हैं। इसकी व्याख्या हम आपको अभी भी बता चुके हैं कि एल्कोहल अणु में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होने के कारण साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन की ओर खिंच जाता है, इसलिए इस पे थोड़ा सा ऋणावेश और हाइड्रोजन पे थोड़ा सा धनावेश आ जाता है। जल के अणु में भी हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं, तो इनमें भी साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन की ओर खिंच जाते हैं, इसलिए ऑक्सीजन पे थोड़ा सा ऋणावेश और हाइड्रोजन पे थोड़ा सा धनावेश आ जाता है। इस कारण अब आप देखिए थोड़ा CH3OH OH, ये जल का अणु है, ये एल्कोहल का। फिर आप CH3H, ये एल्कोहल का अणु, ये जल का। इस पे भी थोड़ा नेगेटिव आवेश है, इस पे थोड़ा नेगेटिव आवेश है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। ठीक इसी तरह हाइड्रोजन पे थोड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव। एल्कोहल के अणु जल के अणुओं के साथ अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध, डॉटेड लाइन द्वारा जो प्रदर्शित बंध है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस प्रकार जल के अणुओं के साथ एल्कोहल के अणु अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिसके कारण एल्कोहल जल में विलीन होते हैं। परंतु जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी जल में विलीयता घटती जाती है। उसका कारण यह है कि जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ता है तो एल्किल समूह की जल विरोधी प्रवृत्ति हाइड्रोक्सिल समूह की जो जल स्नेही प्रवृत्ति है उस पर हावी हो जाती है। इस कारण उच्च एल्कोहल जल में कम विलेय या अल्प विलेय होते हैं। एल्किल समूह का आकार और अधिक बढ़ने पर ये जल में अविलेय हो जाते हैं। ठीक, तो ये तो थी विलेयता, सॉल्युबिलिटी। तो हम आपको एक बार फिर बता चुके हैं कि एल्कोहल के भौतिक गुण। तो एल्कोहल के भौतिक गुणों से किसी आप तात्पर्य समझ गए होंगे। बाहरी गुण जिन्हें हम पदार्थों के वे गुण जिन्हें हम देख सकते हैं उन गुणों को हम भौतिक गुण कहते हैं। तो
तो इनमें आपका है पदार्थ की अवस्था, रंग, गंध, विलेयता, अणुभार, गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, अपवर्तनांक, ये भौतिक गुण कहलाते हैं पदार्थ के। इन भौतिक गुणों में हमने अल्कोहल की भौतिक गुणों की आपको चर्चा की, तो हमने पढ़ा है कि अवस्था किस प्रकार की होती है, इनकी गंध किस प्रकार की होती है, इनका स्वाद होता है तीक्ष्ण, वर्निंग टेस्ट, तीक्ष्ण स्वाद होता है। इनकी विलेयता जल में विलय होते हैं, जल में विलय आंतरिक अणु अंतर अणु हाइड्रोजन बंध के कारण होती है। इनके गलनांक और क्वथनांक समान अणुभार वाले यौगिकों की तुलना में अधिक होते हैं। इस कारण की व्याख्या भी हमने की कि इनके अल्कोहल के अणु आपस में अंतर अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इस बंध को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके क्वथनांक समान अणुभार वाले अन्य यौगिक जैसे एल्किल हैलाइड, एल्केन, ईथर आदि की तुलना में अधिक होते। अब हम इनके रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। रासायनिक गुणों में अल्कोहल के रासायनिक गुणों को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। OH, तो यहाँ पर एक OH बंध है, एक CO बंध है और एक एल्किल समूह। तो इनकी क्रियाओं को हम 3 भागों में वर्गीकृत करके पढ़ाएंगे। पहली वे क्रियाएं पढ़ाएंगे जिनमें अल्कोहल का OH बंध टूटता है, अर्थात हाइड्रोजन अलग होती है। दूसरी हम वे अभिक्रियाएं पढ़ाएंगे जिनमें अल्कोहल का CO बंध टूटता है, अर्थात OH समूह विस्थापित होता है। और तीसरी वे अभिक्रियाएं पढ़ाएंगे जिनमें एल्किल समूह तथा हाइड्रॉक्सिल समूह दोनों भाग लेते हैं। ठीक, तो अब हम पहली तरह की अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। नंबर 1, वे अभिक्रियाएं जिनमें एल्कोहल का OH बंध टूटता है। अब इसमें नंबर 1, सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया। सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया। आप सक्रिय धातुओं के बारे में जानते हो। सक्रिय धातुएं हैं, फर्स्ट ए की क्षार धातुएं और सेकंड ए की क्षारीय मृदा धातुओं को सक्रिय धातुओं, एक्टिव मेटल्स कहते हैं। तो इनके साथ क्रिया करके अल्कोहल हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है या हाइड्रोजन गैस निकालता है। सक्रिय धातु, अल्कोहल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, जैसे CH3OH प्लस Na इज इक्वल टू
CH3ONA प्लस H2, बैलेंस करना है तो आप 2Na 2CH, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। 2C2H5OH प्लस 2Na इज इक्वल टू 2C2H5 प्लस H2, इसका नाम होगा सोडियम एथॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। हाँ विद्यार्थियों देखो जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण है, आप जानते हो कि जब कार्बनिक यौगिक की पहचान की जाती है तो उस पहचान करने में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो कार्बनिक यौगिक है वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक की पहचान करने के लिए हम यौगिक को जलाते हैं। अगर जलाने पर कम धुएंदार ज्वाला उत्पन्न होती है तो दिया हुआ यौगिक एलिफेटिक है, और अगर ज्यादा धुआं अधिक धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है तो वो यौगिक एरोमेटिक है। इसके बाद उसका तत्व परीक्षण करते हैं कि उस यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, हेलोजन तत्व आदि तो उपस्थित नहीं है। अगर नहीं है, केवल कार्बन हाइड्रोजन है यौगिक में उपस्थित है, तो यहाँ पर कई श्रेणी हो सकती है। अल्कोहल भी हो सकता है यौगिक, एसिड भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है। तो इसमें हम भिन्नता हम कैसे जानेंगे कि हमारी यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह का ज्ञान करने के लिए कि अल्कोहल ग्रुप की पहचान हम इस अभिक्रिया के द्वारा करते हैं। दिए हुए यौगिक में अगर हम सोडियम का टुकड़ा मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। यदि ऐसी स्थिति है तो दिया हुआ